हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू संकेत बसानी कॉमर्स क्लासेस। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। ट्रस्ट मी, ये एक ऐसी स्किल है जो आपके हर गोल को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, रियलिटी में बदल सकती है। रेडी हो? तो चलिए शुरू करते हैं। चलो एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। आपको अपने कॉलेज का सबसे बड़ा, सबसे रॉकिंग फेस्ट ऑर्गेनाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। सुपर एक्साइटिंग, राइट? लेकिन शुरू कहाँ से करें? इतना सब कुछ कैसे मैनेज होगा? डोंट वरी, हम प्लानिंग के 8 पावरफुल स्टेप्स को इसी कॉलेज फेस्ट के एग्जाम्पल से समझेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए, आई वेलकम यू ऑल टू द फेस्ट प्लानिंग कमिटी। तो सबसे पहले, ये प्लानिंग है क्या चीज? बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझो, प्लानिंग इज बेसिकली अ मैप ऑफ द फ्यूचर। इट्स अ ब्लूप्रिंट। ये हमें बताता है कि देखो, हम अभी यहाँ खड़े हैं और हमारा गोल वहाँ है। अब वहाँ तक पहुँचना कैसे है, उस पूरे रास्ते का नक्शा ही प्लानिंग है। इट्स एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, मतलब सोच समझ कर किया जाने वाला काम। ओके, तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को बनाना शुरू करते हैं। हमारे प्रोसेस का जो पहला सेक्शन है वो है मिशन एंड माहौल। बेसिकली यहाँ हम प्लानिंग की फाउंडेशन, उसकी नींव रखेंगे। पहले तो गोल को एकदम साफ साफ डिफाइन करेंगे और फिर आसपास के माहौल को यानी एनवायरनमेंट को ठीक से समझेंगे। तो फर्स्ट स्टेप ऑन आवर मैप इज डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ये सबसे पहला और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट काम है, अपना गोल यानी ऑब्जेक्टिव सेट करना। और ये गोल ना एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, हमारे कॉलेज फेस्ट जिसका नाम हम रखते हैं वाइब्स 2024, उसका ऑब्जेक्टिव है 5000 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस अचीव करना और 2 लाख का प्रॉफिट जनरेट करना। देखा, बिल्कुल स्पेसिफिक और बिल्कुल मेजरेबल। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं दे शुड ऑलवेज बी प्रैग्मेटिक। ये कीवर्ड नोट कर लो स्टूडेंट्स। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है रियलिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल। ऐसे गोल सेट नहीं करने जो बस हवा में हो। 5000 स्टूडेंट्स का गोल ठीक है, इट्स पॉसिबल, पर अगर आप कहो कि 5 लाख स्टूडेंट्स आएंगे, वेल वो प्रैग्मेटिक नहीं है। गोल सेट हो गया, अब आता है स्टेप नंबर 2, क्लैरिफाइंग प्लानिंग प्रेमाइसेस। इसका सिंपल सा मतलब है माहौल को समझना। हम फ्यूचर के बारे में कुछ चीजें अज्यूम करते हैं, कुछ फोरकास्ट करते हैं। ये फैक्टर्स इंटरनल भी हो सकते हैं, जैसे हमारे कॉलेज का बजट कितना है, परमिशंस मिलेंगी या नहीं, और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, जैसे उस दिन वेदर कैसा रहेगा या कोई और कॉलेज अपना फेस्ट तो नहीं कर रहा। आप बीच पार्टी प्लान नहीं कर सकते ना बिना वेदर रिपोर्ट देखे। बस वही है ये। ग्रेट, तो हमने अपना गोल सेट कर लिया और माहौल को भी समझ लिया। फाउंडेशन इज स्ट्रॉन्ग। अब हम आते हैं सेकंड सेक्शन पर, जिसे मैंने नाम दिया है ऑप्शंस का खेल। यहाँ हम अलग अलग रास्ते, अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर करेंगे। स्टेप 3 इज ऑल अबाउट कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हम फैक्ट्स और डेटा कलेक्ट करेंगे, क्योंकि अंधेरे में तीर नहीं चलाना है, राइट? हम इंफॉर्मेशन निकालेंगे। पिछले साल के फेस्ट में कितना खर्चा हुआ था, मार्केट में कौन से आर्टिस्ट अवेलेबल हैं, उनका रेट क्या है। हम स्टूडेंट से एक सर्वे कर सकते हैं कि वो क्या देखना चाहते हैं। इससे क्या होगा, हमारे डिसीजंस इन्फॉर्म्ड होंगे, गेस वर्क पर नहीं। एक बार सारी इन्फॉर्मेशन आ गई तो अब हम चलते हैं स्टेप 4 पर, प्रेपरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव प्लान। देखो, किसी भी गोल तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता नहीं होता, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे फेस्ट में मैं एंटरटेनमेंट के लिए क्या क्या कर सकती हूँ? सोचो, एक सुपरहिट डीजे नाइट कर सकते हैं, या फिर एक लाइव बैंड कॉन्सर्ट। इन सभी पॉसिबल ऑप्शंस की एक लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। ऑप्शंस की लिस्ट बन गई, अब क्या? अब आते हैं स्टेप 5 पर, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। यहाँ हम अपने बनाए हुए ऑप्शंस को केयरफुली कंपेयर करेंगे। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने डीजे नाइट और लाइव बैंड कॉन्सर्ट को साइड बाय साइड रखा है। देखो, डीजे नाइट का कॉस्ट कम है, आसान है ऑर्गेनाइज करना, बट इसका वाव फैक्टर थोड़ा कम है। वहीं लाइव बैंड का कॉस्ट ज्यादा है, लॉजिस्टिक्स कॉम्प्लेक्स है, पर उसकी अपील ब्रॉडर है और वाव फैक्टर बहुत हाई है। इस तरह हम हर ऑप्शन के प्रोज एंड कॉन्स को आराम से तोलते हैं। और ये सारी एनालिसिस, ये सारा इवैल्यूएशन हमें कहाँ लेके आता है? स्टेप 6 पर, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अब टाइम है डिसीजन लेने का। हम वो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स यानी 5000 स्टूडेंट्स और 2 लाख प्रॉफिट के लिए सबसे बेस्ट फिट हो। तो सारे फैक्टर्स को देखने के बाद हमने डिसाइड किया कि लाइव बैंड कॉन्सर्ट ही वाइब्स 2024 के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा। डिसीजन इज लॉक्ड। फैंटास्टिक, हम अपने फाइनल सेक्शन पर पहुंच चुके हैं। फाइनल प्लानिंग तैयार। हमारा मेन डिसीजन तो हो गया, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अब इस मेन प्लान को सपोर्ट करने और सब कुछ डबल चेक करने की बारी है। लेट्स फिनिश दिस। स्टेप 7 है फॉर्मुलेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ सब्सिडियरी प्लान।
यहाँ कीवर्ड है सब्सिडियरी, जिसका मतलब है सपोर्टिंग प्लान्स। हमारा मेन प्लान तो है लाइव बैंड कॉन्सेप्ट, लेकिन सोचो इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए कितने छोटे छोटे प्लान्स लगेंगे, जैसे एक डिटेल्ड मार्केटिंग प्लान, एक सॉलिड सिक्योरिटी प्लान और हाँ, एक प्रॉफिटेबल फूड स्टॉल प्लान। ये सब क्या हैं? ये सब सब्सिडियरी प्लान्स हैं जो हमारे मेन प्लान को सपोर्ट करेंगे। और ये एक गोल्डन रूल है, इसको हमेशा याद रखना। सब्सिडियरी प्लान्स आपके बेसिक प्लान को सपोर्ट करने के लिए हैं, उसके रास्ते में आने के लिए नहीं। मतलब ऐसा ना हो कि मार्केटिंग प्लान का बजट इतना ज़्यादा हो गया कि बैंड को पे करने के पैसे ही न बचे। अगर ऐसा हुआ तो पूरा प्लान ही फेल हो जाएगा। हार्मनी इज की, सबको साथ में काम करना है। और आखिर में द फाइनल स्टेप, स्टेप 8, इवैल्यूएशन ऑफ प्लान। एक्शन लेने से ठीक पहले हम पूरे प्लान को, यानी मेन प्लान प्लस सारे सब्सिडियरी प्लान्स को एक साथ जोड़कर फाइनल रिव्यू करते हैं। ये फाइनल सेफ्टी चेक है। कभी कभी इसके लिए एक्सपर्ट्स की हेल्प भी ली जाती है। यहाँ जो प्रिंसिपल यूज होता है उसे कहते हैं लुक एंड लीप, यानी छलांग लगाने से पहले ठीक से देखो या सोच समझकर आगे बढ़ो। एंड देयर यू हैव इट, यह है 8 पावरफुल स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। आई नो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो चलिए एग्जाम टाइम के लिए एक सुपर क्विक रिवीजन हो जाए ताकि आपको सब कुछ परफेक्टली याद रहे। लेट्स डू अ रैपिड फायर। चलिए मेरे साथ रिपीट कीजिए। 1. Determination of objectives. 2. Clarifying planning premises. 3. Collection and analysis of info. 4. Preparation of alternative plans. 5. Evaluation of alternatives. 6. Selection of the best alternative. 7. Formulation of subsidiary plans. And finally, number 8. Evaluation of the whole plan. चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए परफेक्ट रहेगा। ओके, थ्योरी तो हो गई, बट प्रैक्टिकल के बिना नॉलेज अधूरी है। सो अब आपकी बारी। आई हैव अ चैलेंज फॉर यू। अपने नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी के लिए इन 8 स्टेप्स को यूज करके एक छोटा सा प्लान बनाओ और उसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करो। लेट्स सी कौन सबसे बेस्ट प्लानर है यहाँ। तो आई रियली होप कि ये एक्सप्लेनर आपके लिए यूजफुल था और आपने कुछ नया सीखा। अगर हाँ तो इसे एक लाइक ज़रूर करना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। और हाँ, ऐसे ही अमेजिंग और सिंपल एक्सप्लेनर्स के लिए संकेत वसानी कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले सेशन में।